मैं तो मतलब डी शो को छोड़ के मैंने ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू के एंड तक गया था, बट लक वाज नॉट देयर अंटिल गूगल. How much DSA you know, higher are the chance of grabbing a higher package. It's all about DSA. अगर अटेंडेंस नहीं लग रही होती है तो फिर उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में दिखता हूँ मैं. BGMI will play daily. Yeah. At the night we'll call other people and we'll start playing Monopoly. Yeah, we play Monopoly, BGMI. एकेडमिक की जहाँ तक बात रही तो हम तो 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं एग्जाम से. Along with technical skill, communication is very important. Later this guy is the only one who was seeing in the mobile and said, bro, you got selected. मैंने ऑलमोस्ट 20-30 कंपनी में एटलीस्ट, मतलब मुझे याद नहीं है, बट 20-30 में तो मैंने पक्का किया होगा, और एक में भी मतलब मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया. फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो मैं बोलूँगा यार पहला साल तो एंजॉय कर सकते हैं, मतलब इतना टाइम तो रहता है. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं जिन्होंने गूगल और डीसॉट का इंटरव्यू क्रैक किया है. सो आज इन्हीं के साथ हम इनके एक्सपीरियंस और इनके टिप्स शेयर करेंगे. सो लेट्स गो. सो आज हमारे साथ हैं अदनान एंड हितेश who cracked the Google interviews and he cracked the DSO interviews. So let's talk about the experience. So कभी सोचा था मतलब कि ड्रीम कंपनी मिल जाएगी? गूगल का तो नहीं सोचा था. मतलब मीडियोकर कंपनी एक्सपेक्टेड थी, बट गूगल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऊपर है, उतना नहीं प्लान था. Same. I was actually hoping for the good company but not as good as DSA. सो लाइक अब मैं इसके बारे में बता दूं, ये बंदा पूरे 3 साल से गायब था. किसी को नहीं पता पूरे कॉलेज में कौन है, कुछ नहीं. पहले दिन कंपनी आती है और ये बंदा क्रैक कर देता है. सो मतलब कहाँ से, मतलब 3 साल कहाँ आते थे? So basically we don't have any proper internships. Even we have only properly 3 companies. So at the time I got shortlisted to Arista, when I went to the interview I understood that my DSA is not so good. I learned DSA, I learned the algorithms, but I was not even able to apply them properly. So for the whole 1 year I dedicated to CP, competitive programming. From first and year? lead code. No. From the 3rd year. Okay. From second year holidays. After second year holidays, I just came back. I prepared the whole DSA, both there's something called lead code. I prepared these algorithms and advanced algorithms. I came back to college and there were these interviews going on. I started applying to them. The normal questions were okay. But when I went, like the only company shortlisted to was Arista. There were 3 companies: Sprinklr, Arista, Texas was also there. Texas like is Texas was also there. So I got shortlisted to Arista. After first round, I understood that my DSA was not so good. I just know the concepts, but I was not even able to apply them properly. So from then, I took whole 1 year fully dedicated to CP and lead code. So only whole 3rd year? हाँ, whole 3rd year. Okay, nice, great. एंड मैं इसको बता दूं, ये बंदा पूरे इंटर्नशिप और पूरे प्लेसमेंट पे बस इंटरव्यूज दिया है. लास्ट में गूगल आई और बंदे ने निकाल लिया. तो मतलब क्या कभी फील हुआ कि कुछ कि अब नहीं होगा? मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी यार. मैंने मतलब पहली जो कंपनी थी मैं उसको लेकर खुश था. मैं सोचा कि चलो आगे देखेंगे, सेकंड अटेम्प्ट मारेंगे. इसके पास दो कंपनी का ऑफर है अभी तो. मैं तो मतलब डी शो को छोड़ के मैंने ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू के एंड तक गया था, बट लक वाज नॉट देयर अंटिल गूगल. सो लाइक कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी तैयारी करने की, या फिर लाइक बस सीपीपी ओनली वन थिंग्स? एक्चुअली मेरा तो ये था कि मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट किया था. मुझे थोड़ी बहुत सीपी आती थी. फिर मैंने सीपी छोड़ दी थी. सेकंड थर्ड ईयर में मैंने डेवलपमेंट थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था. बेसिकली वो थोड़ा सा गलत स्टेप भी कहूँगा मैं, मेरे लिए था, बट उसके बाद मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया था सीपी. और अभी मैं कंटिन्यूसली कर भी रहा था पूरे टाइम जब कंपनी आ रही थी प्लेसमेंट की. सो आई थिंक सीपी इज इम्पॉर्टेंट एनी हाउ. एंड अगर डेवलपमेंट है साइड में कुछ तो बेहतर रहता है. बट I was doing development from the first year itself. Okay. But I never tried CP until the 3rd year. After I understood how the placement worked. Initially I was thinking if you know development, they'll be asking what projects you did based on the projects. But when I went to the interview, I understood the first question they'll ask was only DSA. How much DSA you know, higher are the chances of grabbing a higher package. It's all about DSA. Even if you don't know any development and if you're very good in DSA, you could grab Google offer easily or any other DSA also you can get.
Most probably they are asking these things. Operating systems and database management system. Networking they did not ask that time because we heard that your CSE people did not complete it. Yeah, it's in fourth. By that time. Yeah, in the current phase. So they never asked about networking. Okay. Like CGPAs matter. Like first of all, current. If you are comfortable to telling us, so what are the CGPA right now? Mine is right now 8.56. 8.5. Okay, and yours? 8.55. Okay, 8.55. So, what are the lowest CGPA you got? So, I got 7.76. Okay, 7.76. And you? I got 8. So, actually, कॉलेज की जो अभी क्लासेस चलती हैं, तो कभी क्या बंक किया, मतलब कि हाँ, absent is of mine is 70%, 80%. Most of them are like proxy only. So, मैं बता दूं कि मैं कॉलेज में जब आता हूँ मैं पहला क्लास चेक करता हूँ अटेंडेंस लग रही है कि नहीं लग रही है. अगर अटेंडेंस नहीं लग रही होती है तो फिर उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में दिखता हूँ मैं. So, what about your college experience, like fourth year? फोर्थ ईयर बेसिकली तो खत्म होने जा रहा है, अब तो कुछ बाकी है नहीं करने को, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ दूसरी चीजें, स्पोर्ट्स वगैरह जो मैंने 3 साल में नहीं की. So, and yours about like? In fourth year, we both are playing in the room. Okay, some like, you online, are playing the games and stuff. Online multiplayer games we are playing. BGMI we'll play daily. Yeah. At the night we'll call other people and we'll start playing Monopoly. Yeah, we play Monopoly, BGMI. And the last semester I was playing Uno all the time. So, Okay. always partner in all the games. So, 3 साल तक कुछ नहीं, उसके बाद से लास्ट जॉब मिलने के बाद से सब कुछ स्टार्ट करना. काइंड ऑफ, मतलब मैं खेलता था टेबल टेनिस वगैरह थोड़ा बहुत, बट वो मतलब रेयरली था, वैसा कोई रोज का नहीं था. और उसके अलावा मतलब बाकी गेम भी खेलता था मैं, स्मैश कार्ड्स वगैरह, बट सारे रेयरली थे. अभी थोड़ा सा ज्यादा रेगुलर हो गया है फ्री होने के बाद. I will daily play online games for 2 to 3 hours. I think he's In the playing night. from the first year. From the first year. Okay. I have all my local people daily calling me to the game. So I will dedicate the specific time for them, 10 to 12. We daily play the game. Except for the last, during the placement time, we did not play much. Okay. So, how did you manage like the college academic stuff and gaming and whatever you doing in the fun part? So, how is the managing for CPP and then all the things for placement? So बेसिकली मेरा तो ये रहता है कि सीपी वगैरह थोड़ी बहुत करता रहता हूँ, 1-2 क्वेश्चन डेली के लग गए अगर, तो कभी कभी छूटता भी है. और एकेडमिक की जहाँ तक बात रही तो हम तो 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं एग्जाम से. सारे टेस्ट से, मतलब टेस्ट 1 अगर है तो उससे 1 दिन पहले पढ़ लिया, टेस्ट 2 से 1 दिन पहले पढ़ लिया, एंड सेम से 1 दिन पहले. क्या पास होना मैटर करता है या फिर कुछ नंबर अच्छे आते हैं? थोड़े अच्छे आ जाए तो अच्छा है. मोस्टली मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, मतलब ये सीजीपीए मेंटेन करने को, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा. गूगल क्रैक किया तो मैं इसमें कुछ बोल ही नहीं सकता. Same, I like most of the time I don't go to any classes, so I'm almost free. Even if there are classes from 2 to night, we are all completely free, right? So we used to do something. We both try to maintain the streak in code courses, huh? How much? For almost I think 220 days or something it was. 200 days almost. We maintained More a than streak. 200. सो आईआईटी क्रैक करने के पहले जितना पढ़ते थे सब, अभी भी उतना ही मतलब चलता है क्या पढ़ना? नहीं, आईआईटी वाला तो मैं नहीं बोलूंगा कि चलता है. मतलब आईआईटी में हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता था. ये लोग कहते हैं ना कि एक बार आईआईटी में हो जाए फिर मजे ही मजे, उसका क्या कहना है? नहीं, मजे तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब डिपेंड करता है. अगर तुम्हें सिर्फ कंपनी से मैटर है तो चल जाएगा. जैसे मेरे को पहली कंपनी मिली थी, अगर उसमें से ही है तो मतलब चल जाएगा, हल्के में भी चल जाएगा. बट अगर मतलब अच्छी कंपनी चाहिए तो उसके लिए चाहिए होता है मतलब जेई एडवांस की रैंक, और तुम स्पेशलिस्ट कोड फोर्सेस पे मतलब बात बराबर पड़ जाती है ऑलमोस्ट. तो मतलब अगर आईआईटी में हुआ इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ इजी हो गई. लाइफ इजी नहीं होती है, मतलब डिपेंड करता है क्या गोल है, तो उसके ऊपर. I don't know, but if you ask most of the South Indians there, they might know that how difficult it is. Like we in our college, they will usually wake up at 6 o'clock, and up to 11 o'clock we'll have study hours. 11 hours. 11-12. Okay, 11 hours. In plus 1 and plus 2. So comparatively, this is far stress-free life than compared to that, and you have a lot of time in exploring also. So
आईआईटी के पहले तो लोग पढ़ते थे वाकई में, तो अभी भी उतना ही होता है, मतलब अभी भी उतना पढ़ना पड़ता है कि मुझे लगता है जिनको हायर स्टडी करनी होती है वो मतलब उन्हें पढ़ना चाहिए ज़्यादा, वो मतलब उनको कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ना पड़ता है। हम सिर्फ पास करने के लिए करते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, मतलब जैसे ओएस और डीबीएमएस को छोड़ दूं अगर तो, और नेटवर्किंग को, तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हो गए वो सारे मतलब बस पास करने वाले होते हैं, उसमें उतना फोकस की जरूरत नहीं पड़ती, तो चलता है मतलब। ओके, बट I would say 60% of the effort is just needed to have a good life here. okay. So we can talk about that interview experience, like how was it? बेसिकली प्रोसेस ऐसा था कि पहले तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट 10 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। उसके बाद हमारा 4 राउंड हुआ था, तो पहला प्री स्क्रीनिंग था, फिर 2 टेक्निकल था और एक फिर मैनेजर प्लस एचआर राउंड था। इस प्री स्क्रीनिंग में 15 मिनट का इंटरव्यू था, वो बेसिक्स तुम्हारे एसक्यूएल वगैरह और ये सब बेसिक्स। तो मेरा रोल थोड़ा सा मतलब सॉफ्टवेयर से हल्का सा अलग है, डेटा एनालिस्ट काइंड ऑफ है, तो वो एसक्यूएल और पाइथन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। और फिर 2 टेक्निकल उन्होंने ग्राइंड किए प्रॉपरली। Okay. So technical like DSA. डीएसए के एक क्वेश्चन थे, इजी थे, बट एसक्यूएल में उन्होंने काफी डीप में वो गए, क्योंकि Okay. उनका रोल मतलब बेसिकली हमें जो रोल मिला है वो डेटा के ऊपर पूरा काम है हमारा, तो इसीलिए डेटा मैनेज करना आना चाहिए, उसके लिए एसक्यूएल उन्होंने काफी डीप में मतलब वो गए थे। उसके अलावा मैनेजर राउंड भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब क्योंकि थोड़ा सा हटके होता है गूगल का। उसमें एक स्पेसिफिक गूगल का राउंड होता है जिसको गूगलीनेस राउंड कहते हैं, और उसके लिए मतलब सेपरेटली तुम्हें प्रिपेयर करना होता है। उनका रहेगा कि वो तुमसे कोई एक सिनेरियो पूछेंगे, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, और तुमको उसका आंसर देना है, बट वो जो मेथड होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, यानी कि तुम्हारा कोई करेक्ट आंसर नहीं होता है। ओके, तो तुम्हें उसमें मतलब एज बेस्ट एज यू कैन वाला बात है कि तुम जितना अच्छा अप्रोच कर सकते हो उतना तुम करोगे उस क्वेश्चन के लिए, और वो उस बेसिस पे जज करते हैं कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, तुम्हारा क्वेश्चन तुमने पूछा कि नहीं, थॉट प्रोसेस तुम्हारे क्या थे, सारी चीज़ों को वो चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि along with technical skills, communication is very important. Okay. So like Disha, it happened on campus only, right? So they came here. It went for 2 days. On the first day morning, they kept an online assessment. The online assessment is actually very difficult. The first question was 2DP. Yeah, I know. I was expecting some normal question. I know. And later I understood, okay, this is 2DP. The first question is 2DP. What will be the second question? Yeah. And it was some binary along with some bit manipulation and all. Binary search along with some bit manipulation and all. I was like, okay, the 2 questions are passed. But seeing that round, I had very less hopes on the following further interview rounds. But later I got shortlisted. In the afternoon, they called for first interview. First interview, they asked about how did you do the first question. Okay. Can you say some other approaches to that? Okay. So I was discussing them like normal brute, like any approach we start with brute force optimization. If there are further optimizations, we can say. So I explained them. They were happy. Next, they gave some lead code hard question. I don't know there. I came back to room and I was saying to my friends, and they said, okay, it's a lead code hard. So some 3 questions they gave. So I solved it there. They were quite happy with that. Later they started asking me about DBMS and OS. So they were going to all the depths, and I was like, okay. I was answering most of them because I prepared that recently only. So these are all core concepts, right? So we will revise them. So I answered them. And then they were like, okay, your DSA is very good, but we did not go to too much depth because you are from electrical. I was like, sir, you can go in the next technical round if I got selected. I said like that. They said, okay. On the next day, morning, there was technical interview too. Like, we got the shortlist on the night. I went there. The technical 2 round was the most toughest, I would say. They read all my resume, all my skills. They have seen all my projects. They came and they were asking, do you remember what did you use here? Do you remember what did you use here? Like, they were testing whether I copied or like whether I have done that thing. And they were asking, what are other approaches you can use here? Like, they were discussing about React. I used some hooks. They were asking some other hooks. Can you use this? What will be the advantage of that? So they were asking like that. And like, mostly I answered all of them. And they asked them SQL comments, normal SQL comments, and I answered them. But later there went HR. HR for everyone they took for 1 hour. For me it completed in 35 minutes only. I was like, okay, maybe they are not interested in me because I am from Core Circuit. But I thought, okay, it's a very good opportunity. Like Disha,
I went up to whole 3 rounds. I thought it will be some good experience. Okay. But later I got selected level. I went to room and I was saying my friends, bro, it was gone. They took only for 30. I was counting that time. Okay, they took for 1 hour. Okay, like that. And it completed in 35 minutes. And later this guy is the only one who was seeing in the mobile and said, bro, you got selected. Then we were... So, like, if you are not in IIT, so if you are trying to, for these companies in off campus, so what do you think? Then you can make it? I think making the first step is the most difficult because मेरा तो मतलब लग नहीं रहा था, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया, मैं तो अभी जाके लगा है, तो मैं काफी देर से ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहा था. तो बेसिकली रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग ही में मतलब काफी प्रॉब्लम आती है और रेफरल वगैरह की जरूरत पड़ती है, जिसमें भी मुझे लगता है कि तुम रेफरल अगर लोगे भी तो स्ट्रॉन्ग रेफरल वो मांगेंगे, मतलब ऐसे नॉर्मल रेफरल लिंक्डइन वगैरह के थ्रू अगर करोगे तो नहीं मिलता है. तो पहला स्टेप अगर मूव ऑन कर जाता है, अगर तुम शॉर्टलिस्ट कर जाते हो, तो मुझे लगता है कि बाकी के स्टेप ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. मैं बोलूँगा 19-20 डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस. बट उसके अलावा मतलब पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है. मतलब मैंने ऑलमोस्ट 20-30 कंपनी में एटलीस्ट, मतलब मुझे याद नहीं है, बट 20-30 में तो मैंने पक्का किया होगा, और एक में भी मतलब मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया रिज्यूमे ही. ओके. तो अगर ऑफ कैंपस कर रहे हैं तब तो बहुत मुश्किल है. गूगल वगैरह तो और नहीं होगा. मतलब मैं तो नॉर्मल कंपनीज में भी जा रहा था तो सेलेक्ट नहीं कर रहे थे. हालांकि मतलब टेक्निकल स्किल्स वगैरह बेटर है, मतलब मैंने तो रिज्यूमे अच्छे से किया था. वो बहुत सारी चीजें होती है, ATS स्कोर्स वगैरह, उसको अगर तुम कर भी लोगे तब भी मतलब वो नहीं करते हैं. तो उसका मतलब अप्रोच होता है, तुम्हें देखना पड़ेगा. काफी यूट्यूब वीडियोस वगैरह तुम देखोगे, रेफरल लेने के अप्रोचेस होते हैं. उतना करने का टाइम नहीं रहता है हमारे पास. ऑन कैंपस भी चल रहा था साथ में, तो मतलब ऑफ कैंपस डिफिकल्ट है. ओके. I would agree upon this. Actually, it's very difficult. If you see that there will be some 10,000 applications for the Isha interview process, even then, lot of them will have experience. Experience is the only thing matter. They'll have some 2 years, 4 years, 10 years experience. But you just make it in one time. But it's an on-campus, right? They came only for the freshers. Yeah. That's an advantage, actually. But you never tried in LinkedIn, right? No, I tried. You got the first one, right? I got the first one, but I tried for some. Just casually, why won't we try? When we have already a resume, Yeah, okay. we can apply in some other also, right? Just to see how good it works. So, like, what about that future goals after that? After that is over, then? बेसिकली मेरा तो अभी है कि कुछ साल तो गूगल में गुजारूंगा. कोशिश तो करूंगा कि टिक पाऊं. मतलब अभी थोड़ा सा माहौल खराब चल रहा है, निकल जाऊंगा तो सेकंड मिले ना मिले तो एटलीस्ट मार्केट स्टेबल होने तक तो मैं ट्राई करूंगा कि गूगल में ही रहूं. उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है. But you got a better opportunity, so I would stay in the Isha only, most probably. So I don't have any plans right now to shift or anything. Okay. Until my work cooperates with me, I don't have any issues in staying in the Isha. Yeah, actually I will advise everybody same thing, that if you're not able to get a good one, whatever you got, just stay there at least until the market stabilizes a little bit more. Gain some experience and then you can that will be beneficial in both the ways. You will get some experience, and also you'll be staying in the company. You'll not be unemployed, right? So since the market is very bad, like you see the news all the time, there are people who are unemployed and they're searching for jobs for about 6 months. They're not getting anything. So I wouldn't recommend anybody to leave their job, or to if the package is less, reject the offer and try for more. I wouldn't suggest that for anybody. Okay. So if you are like giving advice to first year, like if someone is preparing for the placement, so like what kind of step you are planning? So फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो मैं बोलूंगा यार, पहला साल तो एंजॉय कर सकते हैं. मतलब इतना टाइम तो रहता है. मुझे नहीं मिला, बट मैंने थोड़ा सा हमारा तो लॉकडाउन था ना उस टाइम. हमारा लॉकडाउन था. फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड में इधर आए. सेकंड में तो आ गए थे. सेकंड में मतलब कर सकते हो तुम एंजॉय, तो आराम से कर सकते फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर्स. और मतलब जरूरत नहीं, मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं था तो मैं फर्स्ट ईयर से ही कर रहा था. बट फर्स्ट ईयर मैं बोलूंगा कि एक्सप्लोर करने का, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर और थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं अपन. और सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देने का, क्योंकि थर्ड ईयर में फिर इंटर्न आती है. तो अगर सेकंड में थोड़ा सा मतलब अगर अच्छे से शुरू से स्टार्ट कर दिया, हल्का हल्का करके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कुछ भी, तो
हाँ, थर्ड ईयर आते आते तक मतलब इतनी तैयारी हो जाती कि इंटर्नशिप लग जाए, और एक बार अगर ढंग की इंटर्नशिप लग जाती तो पीपीओ मिल जाता है, तो थोड़ा सा तो अच्छा है। रिलैक्स मिलता है। मुझे तो पता नहीं चला बट I would say that work from the first year only, bro, because most probably what will happen is if you are able to grab some good internship, you can stay for 2 years free. You already have a job behind you. So 1 year you can work on some DSA concepts and all. And most probably the best part about internship is they would not ask you too deep in all the core concepts. By that time you can say that we have not yet completed the syllabus. So the only thing they are going to ask is DSA. For that I don't think a whole year is required. But on full second year if you prepare also, you could get a good internship. They'll be providing you with the PPO. So you could happily enjoy for the 2 years. And with some stipend money in the between months. Okay, so we are talking about a lot of the DSA. So कौन सा एल्गोरिथम लाइक सबसे टफ लगा था DSA में, का टफेस्ट वन जो अभी तक भी नहीं आया? ये सच बताऊं तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे एल्गोरिथम है जो मतलब तुम करने जाओगे तो मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा एल्गोरिथम मिल जाएंगे जो कि लोग फालतू का करते हैं, बट हमें यूज ही नहीं पड़ता है। लोग फ्लॉयड वार्शल पढ़ रहे होंगे, लोग डाइक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे। मुझे लगता है कि उतना डीप जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं उनको कंसीडर नहीं करके बता रहा कि मुझे तो डीपी टफ लगता है, सच बताऊं तो। डीपी डी शॉ का पहला ही राउंड में डीपी मेरा भी यही हुआ था। पता नहीं किस्मत अच्छी थी, मेरा तो बन गया था पहला क्वेश्चन, दूसरा नहीं बना पाया था मैं। बट हाँ, डीपी मतलब टफ लगता है, इसलिए प्रैक्टिस भी ज्यादा किया था। For me, DP only, bro, probably. And other thing will be binary search and answer, which is the most difficult part. I would agree. यार उसमें सोचना पड़ता है कि इसमें बाइनरी सर्च लग कैसे रहा है। Yeah, even I was thinking for a lot of times. First of all, the moment I see the question, I'll be thinking it how to solve with DFS or with DP, and somehow I'll get the test cases passed there, and I'll code it up. When I submit it, it will give wrong answer. Then I start writing on the paper. Okay, this is a monotonic function, so I have to write an binary search and answer. I was like, okay, I'll waste a lot of time on that. I will never get it in the first view. I'll go with the linear brute force. 4-5 test cases pass. I'm happy. Okay, so like this is a great experience for both of us. So like thank you for coming. आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो अभी आपसे शेयर करना बाकी है। सो जुड़े रहिए प्लीज। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।